Hello everyone, you are welcome to our YouTube channel इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जो है द सोलिटरी रीपर। इस पोएम को 1805 में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। ये बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड का मतलब ये होता है कि इसकी कोई लिमिटेड लाइंस नहीं होती हैं। पोएट जितनी भी लाइंस में चाहे उसको लिख सकता है जब तक कि उसकी स्टोरी चलती रहे आगे। जैसे कि हमारे पास एक सोनेट होता है, सोनेट में हमें लिमिटेड लाइंस का प्रयोग करना होता है, यानी कि 14 लाइंस में ही अपनी बातों को रखना होता है, जबकि बैलेड में ऐसा कुछ नहीं होता है, न तो किसी मीटर को हमें फॉलो करना होता है। ये पोएम बेसिकली जैसे इसका नाम लिखा है सोलिटरी रीपर। सोलिटरी के मतलब होता है तन्हा या अकेला, रीपर के मतलब होता है फसल काटने वाली। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ में स्कॉटलैंड जा रहे होते हैं 1802 में, रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो फसल काट रही होती है और अकेले होती है, साथ में वो गाना गा रही होती है। उसी की सिचुएशंस को वो इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। ये जो पोएम हमारा है ये 4 स्टेंजास में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा जो पहला स्टेंजा है, Behold her single in the field, yon solitary highlands lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass, alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. Behold her single in the field, पोएट कहता है कि उसको देखो, सिंगल इन द फील्ड जो कि खेत में अकेले है, तन्हा है। योन सोलिटरी हाईलैंड लैस, हाईलैंड के मतलब होता है पहाड़ी और लैस की मीस होता है लड़की। योंडर सोलिटरी हाईलैंड लैस, उस तन्हा पहाड़ी लड़की को, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो कि फसल को काट रही है और खुद ही गाना गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, पोएट कहता है या तो यहाँ पर आप ठहर जाइए या फिर शांतिपूर्वक गुजर जाइए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही फसल को काटती है और उसे बांधती है। एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, और वो एक उदासी भरा गीत गाती है। ओह लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड्स, और वो कहता है कि अरे रुकिए और सुनिए, ये जो वादी है, वेल मीन्स वादी होता है या घाटी होता है, ये जो घाटी है ये उसकी आवाज़ों से गूंज रही है। ये जो पूरी घाटी है उसमें उसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the forest hybrids. No nightingale did ever chant, पोएट कहता है कि इतना अच्छा गाना कभी किसी नाइटिंगल ने भी नहीं गाया है। नाइटिंगल एक टाइप की बर्ड्स होती है। More welcome notes to weary bands of travelers in some shandy haunt among Arabian sands. ये कहते हैं कि इसकी जो गाने होते हैं वो वेलकम कर रहे हैं थके हुए यात्रियों को जो कि अरब के रेगिस्तान में एक छाए में बैठे हुए हैं। A voice so thrilling never was heard, और इतनी रोमांचक, इतनी बेचैन करने वाली आवाज़ को कभी नहीं सुना गया है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यहाँ तक कि स्प्रिंग के समय में, बसंत के समय में भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी गई है जो कि कुकू कोयल गाती है, उनकी भी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फॉरदेस्ट हेब्रिड, हेब्रिड्स एक जगह का नाम है। कहते हैं कि हेब्रिड्स की जगह में जो समुद्र की जो साइलेंस होती है, खामोशी होती है, उसको भी ये आवाज़ तोड़ रही है, उसे भी ये ब्रेक कर रही है।
थर्ड स्टेंजा है, Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? इन लाइनों में पोएट कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद कि वो दुख भरे गीत गा रही है। For old unhappy far off things, या तो वो पुराने लोगों के बारे में गीत है, या फिर उदासी भरी या दुख से रिलेटेड है, या फिर far off things, या फिर कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग ago, या फिर बहुत ही पुराने युद्ध के बारे में गा रही है जो हो चुका है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या तो फिर कोई एक साधारण गाने गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से संबंधित है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, या तो फिर कुछ प्राकृतिक दुख के बारे में गा रही है। लॉस जो उसको खो गया है, या पेन उसको दर्द मिला है। दैट हैज़ बीन, ये कहते हैं कुछ प्राकृतिक सोरो, लॉस या पेन के बारे में गा रही जो दैट हैज़ बीन, जो उसके साथ घटित हो चुका है। एंड मे बी अगेन, और दोबारा भी हो सकता है। और लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, वॉट एवर द थीम द मेडन sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her walk, and over the sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. पोएट कहता है कि वॉट एवर द थीम द मेडन sang, कहता है जो कुछ भी थीम हो उस गाने का जो वो नौजवान लड़की गा रही है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सॉन्ग है ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, कभी एंड ही नहीं होंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वॉक, और मैंने उसको तब गाते हुए देखा जबकि वो काम कर रही थी, यानी कि काम करते हुए भी वो इस गाने को गा रही थी। उसका ध्यान तो पूरा काम करने पे था, लेकिन उसका गाना इतना अट्रैक्टिव था, इतना आकर्षित कर रहा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो के उसके पास एक हंसिया थी जिससे वो फसल काट रही थी। आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, और मैंने उसके गाने को सुना एकदम शांतिपूर्वक और बगैर हिले डुले खड़े होकर के। एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और जैसे जब मैं पहाड़ियों पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट बोर, तो उसकी जो म्यूजिक थी वो मेरे दिलों में समा गई। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और ये काफ़ी समय तक मेरे दिलों में बाकी रही, यहाँ तक कि जब मैं उसको नहीं सुनता था फिर भी मैं उसकी गीतों को याद करता था। तो ये रहे हमारे कुछ लाइन्सें, और ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर के पोएट हैं, तो उसी की एक नक्काशी करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।